पिछले वाले क्लास में हमने शुरू किया था एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 में कुछ सवाल हमने आपको बताया था और हमने कहा था कि कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी मिला था, है ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपको हमने होमवर्क में दिया था और इसमें आपको डाउट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ना एक्चुअली में हम जानबूझ के भी दिए थे कि आप लोग थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा कि सर दिक्कत है तो हम इसको यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना वाकई में दिक्कत होना भी चाहिए, क्योंकि देखने में लग रहा है कि फिल इन द ब्लैंक जैसा है, बॉक्स को भरना है, कुछ टर्म दिए गए हैं कुछ नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा जटिल है, तो ध्यान से इसको समझिएगा इसमें क्या कहा गया है। हालांकि एक्सरसाइज 5.2 में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे, उसको अभी हम रोक देते हैं, 9वां नंबर अभी नहीं बताएंगे, 9वां नंबर हम बताएंगे इस तीसरे वाले को बताने के बाद, नहीं तो फिर ये हमारा बीच में छूट जाएगा। शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे आप इसको इसे समझिए, ये ना पहला हमारे पास एक एपी है, दूसरा एपी, तीसरा एपी, चौथा और ये पांचवा हमारा एपी दिया गया है। पहले वाले एपी में मात्र 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ना कि सर आपने बताया था कि एपी के लास्ट वाले जो टर्म होते हैं वही हमारा nth टर्म होता है, हमने बताया था आपको, यानी कि आपके अनुसार ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, an का वैल्यू होना चाहिए। नहीं, आप यहाँ पे फिर गलत हो जाएंगे। गलत क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप यदि गौर से सुनेंगे मेरे बातों को तो हमने कहा था कि कुछ एपी इस तरीके का लिखा रहेगा और डॉट 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 करके लास्ट में मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तब जाके ये हमारा nth टर्म कहलाएगा, हमने ये कहा था आपको, याद आ रहा है कुछ? लेकिन क्या यहाँ पे कुछ डॉट डॉट आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखो, मतलब nth टर्म का मतलब हम उसको मानते हैं जो कि एपी में कुछ टर्म दिया गया है, कुछ मिसिंग है और कुछ लास्ट में एक वैल्यू हमको दे दिया है, तब जाके हम इसको nth टर्म मानते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको nth टर्म मान लेंगे, यानी कि an का वैल्यू मान लेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। an का वैल्यू हम लोग किसको मानते हैं? जो कि एग्जैक्टली आपको नहीं मालूम है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे क्या आपको इसमें मालूम है इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नहीं मालूम है, लेकिन लास्ट वाला वैल्यू आपको दे दिया, इसका मतलब यही हो गया इसका nth टर्म। लेकिन इसमें तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, एक टर्म, दो टर्म, तीसरा टर्म, पहला दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, दूसरा निकालना है हमको, तो ये इसको आप nth टर्म मानने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, यानी कि ये an का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, A3 का। चलिए, अब इसके ऊपर हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे सवालों को बनाएंगे, थोड़ा सोचिए। आप ना यहाँ पे एज्यूम करो कि हमारे पास एपी है जिसमें 3 टर्म है बस, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको निकालना किसका वैल्यू है? दूसरे वाले का, और दूसरे वाले का वैल्यू निकालना है, यानी कि A2 का वैल्यू निकालना है। और A2 का फॉर्मूला बताइए, हमने क्या कहा था? जिसका पूछे उससे बस आप एक कम कर दो, इसका क्या होगा? A+1D, A+1D, लेकिन 1 हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे लिखते कभी नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? A+D हो जाएगा। आपको यदि AP का जनरल फॉर्म याद आ रहा होगा तो हमने क्या बताया था? A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ऐसे आगे बढ़ते हम लोग जाते थे। तो हमने क्या पूछा आपसे? दूसरा वाला टर्म का फॉर्मूला, तो ये हमारा पहला होता है, ये दूसरा होता है हमारा A+D। क्या यही चीज हमारा यहाँ पे है? बिल्कुल है। तो दूसरे टर्म का फॉर्मूला होता है A+D। तो यदि आप दूसरा वाला टर्म निकालने जाएंगे तो आपको 2 चीज चाहिए होगा। फर्स्ट टर्म चाहिए होगा जो कि इसमें दिया गया है 2, और क्या चाहिए आपको? कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या वो दिया गया है आपको? इसमें नहीं दिया गया है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते जाइए आप। सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले तो आप इसमें ये बताइए कि फर्स्ट टर्म कितना दिया गया आपको? फर्स्ट टर्म दिया गया है 2, ठीक है, और थर्ड टर्म कितना दिया गया है? हाँ, थर्ड टर्म भी आपके पास दिया गया है 26। और मालूम है इसमें सबसे बड़ा हिंट हमको क्या दिया गया है? ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म से हम लोग निकालेंगे अपना कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा इसको। हाँ, थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? A+2D। तो थर्ड टर्म को हम लोग A+2D बराबर 26 लिख सकते हैं। अब A यानी कि फर्स्ट टर्म तो दिया गया हमारा यहाँ पे, और A को यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग A भी लिखते हैं या फिर A1 भी लिखते हैं। तो A का मतलब 2 प्लस 2 इंटू D नहीं दिया हुआ है, बराबर 26। आगे बढ़िए। हाँ, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखो ना, 2D लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा 2 अभी फिलहाल प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 26 माइनस 2, तो 2D इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। और D का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कितना?
12 ना, तो डी का वैल्यू आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, 2 है, तो क्या अब आपका A2 नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस A2 इक्वल्स टू A प्लस डी, यानी कि दूसरे टर्म का फॉर्मूला हमारा A प्लस डी होता है, और फर्स्ट टर्म आपके पास है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस अभी तुरंत निकाला आपने 12, तो कितना आ गया 14। तो आपके पास यहाँ पे आ गया, इसको आप ऐसे करो, नाउ हैंस A2 इक्वल्स टू 14, ये आपका आंसर हो गया बस। यानी कि इस खाली वाले बॉक्स में क्या आएगा, खाली वाले बॉक्स में आपका 14 आ जाएगा, बस हो गया, ठीक है 14। अच्छा, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 14, तीसरा टर्म 26, ठीक है, पहला टर्म 2, यहाँ पे 2 है, और कॉमन डिफरेंस आपने कितना निकाला है, 12 निकाला है। क्या यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो तो क्या 12 आता है, 14 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, बिल्कुल सही बैठ गया हमारा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाला बनाना था। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहली बार आप एपी पढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो होना एकदम लाजमी है, लेकिन इससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि सर हमसे नहीं बन रहा है, पहली बार किसी से नहीं बनता है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप इसमें निखरते चले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आइए, सॉल्यूशन 2 इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन नंबर 2। सब का सब चीज आगे बढ़ने का जो तरीका है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, आगे बढ़ने का तरीका क्वेश्चन में ही दिया गया है। कैसे देखिए, इसमें ना आपको निकालना है पहला टर्म जो कि दिया हुआ भी नहीं है, आपको इसमें निकालना है फिर तीसरा टर्म, वो भी नहीं दिया गया है, लेकिन ये वाला और ये वाला तो दिया हुआ है, यही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। कैसे करेंगे देखिए, ये कौन सा टर्म है, पहला है दूसरा, दूसरा वाला, इट मीन्स यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना दिया गया 13 दिया गया, तो क्या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, हालांकि A प्लस 1D होता है लेकिन 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली A प्लस डी बराबर 13 लिख सकते हैं, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, हाँ या ना, बिल्कुल। आगे ऑल्सो ये वाला कौन सा टर्म है आपका, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो A4 का वैल्यू दिया गया है 3, तो A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 3D का वैल्यू 3 दिया, तो ये आपका दूसरा हो गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहला इक्वेशन है A प्लस डी बराबर 13, और दूसरा आपके पास है A प्लस 3D बराबर 3। आपको लग रहा होगा इसमें कि हम क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट में साइन हमारा चेंज होता है, याद है, ये कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं अपने चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, ये माइनस 3D और ये हमारा प्लस डी, तो माइनस 2D और ये हमारा 10, तो D बराबर 10 बाई -2, तो माइनस नीचे रहता नहीं है तो वो हमारा ऊपर चल रहा है, हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, तो D बराबर कितना आ जाएगा -5, तो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला -5। अब D का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं पहले वाले में या फिर दूसरे वाले में, किसी में भी पुट कर लीजिए, A का वैल्यू निकल जाएगा, निकालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं इसको, इन इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस डी बराबर 13, तो A प्लस डी आपने निकाला -5 बराबर 13। आगे बढ़िए, A प्लस माइनस -5 बराबर 13। आगे बढ़िए, A उधर जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा, 13 और 5 18, तो ये आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या निकालना था, पहला टर्म निकालना था ना, और पहला टर्म आपने निकाल दिया 18, तो इस खाली बॉक्स में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो क्या अब आपके पास ये तीसरा वाला टर्म नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। निकालते हैं इसको, देखिए यहाँ पे आ जाइए, नाउ तीसरा वाला निकालना है, तो A3 बराबर, अच्छा A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, तो A आपने तुरंत निकाला अभी 18,
प्लस 2 इंटू डी कितना है आपके पास -5। आगे बढ़िए 18 और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो -10, 5 टू जा 10 लेकिन माइनस में ना, और ये आपका 8 आ जाएगा। तो हैंस A3 इक्वल्स टू 8, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि तीसरा वाला टर्म भी आपने निकाल लिया, तो इस वाले हमारे आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएगा। चलिए बात समझ में आ रही है क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला टर्म 18, दूसरा 13, तीसरा 8 और चौथा 3। और क्या सभी में आपको -5 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। आप 13 में घटाओगे 18 को तो ऑब्वियस ये बात है -5 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस भी आपने निकाला था -5, बस हो गया। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए तो अब उसके बाद आप आ जाइए सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3, चलिए सवाल नंबर 3 में अब आप इस बार बताएंगे कि हमको आगे बढ़ने का तरीका क्या ढूंढना चाहिए। पहला टर्म दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म हमको दिया है, तो आगे बढ़ने का तरीका। अच्छा, क्या ये सवाल हमारा पहले वाला जैसा नहीं हो गया, जिसमें हमारा पहला टर्म दिया हुआ था और ये हमारा तीसरा टर्म दिया हुआ था? तीसरे वाले में क्या है, पहला टर्म दिया हुआ है और चौथा टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें हमको आगे बढ़ने का रास्ता कौन दिखा रहा है मालूम है? यही दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना पहले लिख लो, पहला टर्म कितना दिया गया बताइए 5, और ये हमारा टर्म कौन सा है, चौथा वाला। तो A4 कितना दिया गया है 9 होल 1/2। इसको सॉल्व कर लो आप, यहीं पे कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 1 19, यानी कि 19/2 आ गया आपका। ठीक है, और यही आपको आगे बढ़ने का तरीका भी देगा। देखिए ध्यान से, अब A4 लिखा हुआ है तो A4 का फॉर्मूला, हाँ, A + 3D बाई 19/2। आगे बढ़िए, A का वैल्यू दिया हुआ आपके पास यहाँ पे 5 + 3D इक्वल्स टू 19/2। आगे बढ़िए, ये आपका 5 भाई प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 19/2 -5। नीचे में तो 1 दे ही सकते हैं हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये तो 3D इक्वल्स टू एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, 19 माइनस कितना 2 इंटू 5 10, यानी कि 3D इक्वल्स टू 19 में आप 10 को माइनस करो, कितना 9/2, सही है ना। उसके बाद फिर D इक्वल्स टू 9/2, ये हमारा अभी फिलहाल मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो D इक्वल्स टू 9/6। थोड़ा अब यहाँ पे आ जाएगी, D बराबर 9/6 है, इसको आप सॉल्व करो, 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि D इक्वल्स टू 3/2। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी तुरंत आपने क्या निकाला है, पहले ये देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म आया कितना, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ था 5 था, और कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया 3/2। अब क्या निकालना है आपको वो देखो, दूसरा और तीसरा टर्म निकालना है। तो दूसरा टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, नाउ A2 का क्या होता है, A + D होता है। तो A आपके पास है 5 प्लस कॉमन डिफरेंस आपने निकाला अभी 3/2, यहाँ पे 1 दे सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, इसको आप इससे डिवाइड करोगे 2 इंटू 5, 10 + 3 यानी कि 13/2। तो हैंस A2 इक्वल्स टू 13/2। तो दूसरा टर्म कितना आ गया 13/2 आ गया। उसी प्रकार से आप किसका निकाल लेंगे, ये बीच वाला तीसरा निकाल लेंगे। तो थर्ड टर्म निकालते हैं जरा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A + 2D। A आपके पास है यानी कि फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस 2 इंटू D कितना निकाला है आपने 3/2 निकाला है। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, 5 + 3 यानी कि 8। तो हैंस A3 इक्वल्स टू 8, ये आपके पास आंसर हो गया इसका। तो आपसे जो कहा गया था वो आपने निकाल दिया। तो यहाँ पे दूसरा टर्म आपने कितना निकाला उसमें 13/2, तो यहाँ पे आप लिख दो 13/2 और ये निकाला आपने 8, हो गया। बस बात समझ में आ रही है क्या करना है इसमें। चले अब यहाँ पे ना, चलो एक काम आपको हम देते हैं, क्या है काम वो वाला आपके लिए समझिए। यहाँ पे आपके पास पहला टर्म दिया हुआ था और ये चौथा टर्म दिया हुआ था, तो आपने इस तरीके से करके निकाला। रेड वाला देख लो, क्या चौथे नंबर में जो दिया गया है क्या वो भी हमारा इसी तरीके से निकल सकता है। देखो तो पहला टर्म दिया है
और ये वाला टर्म दिया हुआ है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिया है। पहला टर्म दिया है और छठवां टर्म दिया है। तो क्या आप इसको हम मतलब कि आप इसी तरीके से, ये रेड वाले तरीके से आप इसको बना के दिखा सकते हैं, चौथा नंबर आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास पहला टर्म दिया हुआ था और ये हमारे पास आखिरी टर्म दिया हुआ था। इसमें भी हमारे पास चौथे वाले में भी पहला टर्म दिया है और आखिरी टर्म दिया हुआ है। तो ये वाला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं 4 नंबर, ये आपका HW हो जाएगा, आराम से बन जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब 5 नंबर जरा देखो तो। अच्छा, 5 नंबर किसके जैसा मिल रहा है पहले बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन के जैसा आपको मिल रहा है, ये मैच का सेकंड वाला, बिल्कुल सही, सेकंड वाला। और सेकंड वाला हमने कैसे बनाया था, यहाँ पे देख लीजिए। सेकंड टर्म दिया गया था तो हमने A2 का वैल्यू 13 लिखा और A2 का फॉर्मूला A+D होता है, इसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद इसमें हमारे पास चौथा टर्म दिया गया था तो A4 को हमने इसे लिखा और हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया और हमने पहले D निकाला। उसी तरीके से यानी कि सेकंड के जैसा ही आप 5 को बनाएंगे। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क रहा, मतलब कि इसमें आपके पास सेकंड टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, इसका मतलब आपके पास A+D का वैल्यू 38 दिया है। उसके बाद ये कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है। तो छठवां है तो ये हमारा A+5D का वैल्यू -22 दिया है। अब इसको आप माइनस करेंगे, D का वैल्यू निकालिए, फिर A का वैल्यू निकालिए, बन जाएगा। चलो, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अच्छा, इस प्रकार के सवाल में आपने बेसिक यानी कि कॉमन चीज क्या देखा, कुछ पकड़ में आया? इस सवाल में, इस प्रकार के सवाल में आपको 2 चीज सीखना है। पहला ये कि जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता कौन दिखाता है, लास्ट वाला दिखाता है। ठीक है, क्योंकि देखो पहला वाला हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ था तो आगे बढ़ने का रास्ता हमको किसने दिखाया, लास्ट वाले ने। तो लास्ट वाले को ही हमने सॉल्व किया, तभी तो हमको D निकला। और जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म पहले से दिया हुआ था, तो अब हमको कोई भी टर्म पूछे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी पहला टर्म दिया हुआ रहे उस केस में आपको आगे बढ़ने का रास्ता लास्ट वाला टर्म दिखाता है। और मान लीजिए कि किसी केस में पहला वाला टर्म दिया हुआ नहीं है, दूसरा वाला या फिर लास्ट वाला कुछ दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। और इस तरीके से आप 2 ही क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, एक सेकेंड वाला और एक हमारा 5 वाला। और ये 4 नंबर किसके जैसा बनेगा, थर्ड के जैसा बनेगा। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके लिए होमवर्क रहा 4 और 5 नंबर। ठीक है, और आंसर इसको बना के आंसर मैच भी कीजिएगा, सही आया या फिर गलत आया। ओके, चलिए इसको हम लोग अपने कॉपी में आप लोग लिखेंगे और इसको 4 और 5 नंबर बना के दिखाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। तो यही आपका छूट रहा था, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछले वाले क्लास में हमने आपको 8 नंबर तक बना के खत्म किया था और आज हम लोग शुरू करेंगे 9 नंबर से। तो 9 नंबर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। 9 नंबर सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए शुरू किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 9, 8 तक बना चुके थे कल, तो 9 से आज शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप सबके पास एनसीईआरटी का बुक आगे होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 9 नंबर में क्या कहा गया है, सवाल है हमारा, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, आगे विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब कि आपके पास थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया है 4 और 9th टर्म का वैल्यू दिया गया है -8। ठीक है, पहले इतना का काम करते हैं हम लोग। थर्ड टर्म कितना है, 4, थर्ड टर्म का वैल्यू दिया है 4। थर्ड टर्म मतलब हम लोग इसको A3 लिख सकते हैं। और क्या A3 का फॉर्मूला A+2D होता है, इसको हम लोग 4 कह सकते हैं इसे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। आगे बढ़िए, ऑल्सो और दिया गया है क्या, और इसमें दिया गया है 9th टर्म जो है वो -8 है। 9th टर्म -8,
तो इसको हम लोग a प्लस 8d बराबर -8 लिख सकते हैं और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इसमें से सबसे पहले आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आप बाहर निकालो, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है, पहले आप इतना कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d बराबर 4, ये है a प्लस 8d बराबर -8। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हमारा कैंसिल होगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -6d बराबर 8 4 12, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, -6 और ये हमारा 8 4 12, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, -12 हमारा ऊपर आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। बात समझ में आ रही है। कॉमन डिफरेंस आप निकाला, अब आप फर्स्ट टर्म निकालो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d यानी कि कॉमन डिफरेंस इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस अभी तुरंत निकाला आपने -2 बराबर 4, a प्लस माइनस हमारा माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो -4 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4 यानी कि a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, आप ये देखो, कहा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी का मतलब कि आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो एक एपी हम लोग तैयार कर सकते हैं। मतलब कि एपी का जनरल फॉर्म दिखेगा तो क्या है उसमें, पहला टर्म a, उसका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, लेकिन कॉमन क्या है सभी में, a और d। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो एक एपी हम लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा हमारा उस एपी का टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 होगा, तो मालूम नहीं है आपको, तो किसका मान लेंगे, nth टर्म को मान लेंगे कि 0 होगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा इसे, नाउ लेट nth टर्म बी 0। हमने nth टर्म को ही 0 मान लिया, ठीक है। और nth टर्म का मतलब हो गया an बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और an का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। हमने ऐसा क्यों किया मालूम है, nth टर्म बराबर 0 क्यों माना मालूम है, क्योंकि हमको इसमें चाहिए a जो कि हमने निकाल लिया है, हमको चाहिए इसमें d जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और बचा n। यही तो हमको निकालना है कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स पे हमारा वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ना आपको आगे पीछे देख के चलना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म आपने निकाला यहाँ पे 8 प्लस n का वैल्यू नहीं है, रहने दीजिए, d आपने निकाला कितना, -2 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, 8 यहाँ पे आप क्या करो समझो, पहले ये आपका -2 से मल्टीप्लाई करो n को, तो -2n -2 इंटू -1 प्लस 2 बराबर 0। आगे बढ़ जाते हैं, इसी को उधर भेज देते हैं, तो 8 प्लस 2 इधर रह जाएगा और ये हमारा -2 उधर चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 8 2 10 बराबर 2n, तो 10/2 इक्वल्स टू n, यानी कि 5 इक्वल्स टू n। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 आया है, इसका मतलब है कि उस एपी का 5वां वाला टर्म का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में, हैंस 5th टर्म विल बी 0, यानी कि 5वां टर्म हमारा 0 होगा। यही आपको इसमें निकालना था, लेकिन इतना करने से पहले आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना था, तभी जाके आप ये नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकाल सकते थे। तो हो गया वाला हमारा सवाल कंप्लीट। 9वां नंबर के बाद अब आइए आप 10वां नंबर, कहा गया हमारा सवाल, हाँ 10वें नंबर में क्या कहा गया है, हाँ ये वाला सवाल ना, यदि आपने, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं भी पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे एकदम 0 से समझाते हैं पूरा। सवाल नंबर 10 में कहा गया है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे ना 2 टर्म के बारे में बात हुआ है,
एक 17th टर्म और एक 10th टर्म। तो 17th टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले देखिए 17th टर्म का मतलब A17 और 10th टर्म का मतलब A10। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, मतलब ये हो गया, ये सवाल ये कह रहा है कि जो 17th वाला टर्म है ना, ये 10वें वाले टर्म से ये क्या है, 7 ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा मेरा बात जो हमने आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कहा था, समझिए ध्यान से। यहाँ पे ना दो कंडीशन बनता है, कह रहा है सवाल ही आपसे कह रहा है ये जो 17 टर्म है आपका 10th वाले टर्म से ये 7 ज्यादा है, यानी कि पहले से ही ये वाला हमारा 7 ज्यादा है, किससे, इससे। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों ना बराबर हो जाए। क्या अभी दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास 7 ज्यादा है, और बराबर करने के लिए हम इधर भी क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको इधर 7 प्लस करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये 7 ज्यादा है ना, इधर 7 माइनस कर दो, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो। यानी कि यदि ये 7 पहले से, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला टर्म हमारा 7 पहले से ज्यादा है, किससे, इस वाले से। तो यदि ये पहले से ज्यादा है और दोनों को बराबर साबित करना है, तो आपके पास दो कंडीशन बनता है। यदि ये पहले से ज्यादा है तो आप इसको 7 माइनस कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। या फिर आप चलो माइनस नहीं करना चाहते हैं और ये 7 ज्यादा है, तो इधर भी 7 से आप प्लस कर दो ना, ये भी ज्यादा हो गया, अब जाके दोनों हमारे बराबर हो गए। तो आप क्या करना चाहेंगे, इसमें 7 माइनस करना चाहेंगे या फिर इसमें 7 प्लस करना चाहेंगे। प्लस करना तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है। अब क्या निकालना, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब देखो A17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16D लिख सकते हैं, और A10 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं, और प्लस 7 है वो तो रहेगा ही। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये भी हमारा A ये भी A, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ये 16D बराबर 9D प्लस 7। एक काम कीजिए आप 16D माइनस 9D बराबर 7 करो, 16 में 9 घटाइए, कितना आएगा, 7 आएगा। 7D बराबर 7 और D का वैल्यू 7/7, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया, 1। यही आपको निकालना था कॉमन डिफरेंस, बस और कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, 10 है। आगे बढ़ते हैं 10 के बाद अब आइए आप 11 नंबर पे। 11 नंबर, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलिए ये वाला सवाल के लिए हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इसका पहले आप कॉपी कीजिए एक बार जल्दी से, उसके बाद फिर हम बताते हैं इसमें क्या करना है आगे। 11 नंबर, सॉल्यूशन नंबर 11। पहले सवाल को समझिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि आपके पास एक AP है 3, 15, 27, 39, इसमें से हमारा वो कौन सा टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। पहले हम लोग इसके लिए काम करेंगे, यानी कि आपके पास एक AP है, AP पहले बताइए तो क्या है, 39 डॉट डॉट है, और इसमें बात कहा गया है 54th टर्म का, है ना। चलिए 54th टर्म का इसमें बात कहा गया है, तो सबसे पहले हम लोग 54th टर्म का कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ 54th टर्म कहा गया है इसमें, तो 54th टर्म का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए जरा ध्यान से, तो
54th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, a प्लस 53d, और a आपके पास यहाँ पे है फर्स्ट टर्म यानी कि 3 प्लस 53 इंटू कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लो। चलो एक काम करो, आप पहले इतना लिखने से बढ़िया ना, पहले आप यही लिख लो। फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 15 में आप 3 को माइनस कर दो, कितना 12। अब आप 54th टर्म निकालो, a प्लस 53d। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 प्लस 53 इंटू कॉमन डिफरेंस 12, 3 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 53 को 12 से, 3 दूना 6, 10, 6 3 6, 6 3 6 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6 3 6 3 9। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने 54th टर्म का वैल्यू निकाला 639, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 54 टर्म से कितना ज्यादा होना चाहिए, 132 ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इसको ना nth टर्म मान लो, nth टर्म इक्वल्स टू 639 प्लस 132। मतलब ये हो गया कि ये 54 टर्म का वैल्यू है, इसमें यदि आप 132 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा। मतलब कि इस एपी का जो लास्ट वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 9 और 2 11 के एक हाथ में 1 3 3 6 1 7 6 1 7 7 7 1 आपके पास आया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस nth टर्म इक्वल्स टू 7 7 1। चलिए ये आपके पास वैल्यू आया। क्या इतना से आपका सवाल बन गया, कंप्लीट हो गया? नहीं, ये तो केवल आपने nth टर्म निकाला है ना। अब आपको वो वाला टर्म निकालना है जिसपे हमारा 54 टर्म जो होगा 132 ज्यादा होगा। अब उसको आप निकालिए, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। नाउ nth टर्म का वैल्यू आपने निकाला 771। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। अब यहां से ना आपको मालूम चल गया होगा कि हमने nth टर्म इसको क्यों माना, 771 को nth टर्म क्यों माना, क्योंकि यदि हम इसको nth टर्म मानते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है और ये वैल्यू भी है, तो nth टर्म हमको मिल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास 12 है बराबर 771। आगे 3 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12n माइनस 12 बराबर 771। आगे बढ़ते हैं, 12n को आप इधर ही रहने दो, 771 प्लस 12 माइनस 3 आप ये कर लीजिए। मतलब कि 12n को हमने इधर रहने दिया, इसको और इसको हमने उधर भेज दिया, तो 12n बराबर, चलिए थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। 771 में 12 को आप ऐड करो पहले, 2 1 3 7 1 8 और ये हमारा 7, इसमें आप 3 माइनस कर दो, 3 ही है ना, हाँ, तो 087 780 ये आपके पास आएगा। उसके बाद थोड़ा आप यहाँ पे आ जाओ, 12n इक्वल्स टू 780, ओहो, n इक्वल्स टू 780 बाई 12, और हमको लगता है ये पूरा पूरा कटना चाहिए। $65, बस ये आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल में आपने पहले समझा क्या, इसको आप समझो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन समझिए इसको। इसमें कहा गया है आपके पास एक एपी है, ये एपी दिया गया है, इसमें से हमने फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे ना 54th टर्म का जिक्र हुआ था। देखो आप सवाल को पढ़ो ना, एकदम पढ़ो पहले, आप इसको ऐसे समझ जाओगे। विच टर्म ऑफ द एपी दिया गया है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो आप 54 टर्म का वैल्यू निकालो, कितना आया 639 आया, ठीक है। इसमें आपको कितना ऐड कर देना है, 132 ऐड कर देना है, क्योंकि 54 टर्म का कितना ज्यादा कहा गया है,
132 ज़्यादा कहा गया है, तो हमने 54 वाले टर्म में 132 ज़्यादा ऐड कर दिया और इसको हमने क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। और जब हमने इसको ऐड करके nth टर्म माना तो हमारे पास आया n का वैल्यू। ये हमको ये बता रहा है कि 54th टर्म से, यानी कि 54 टर्म का वैल्यू कितना, 639। इसमें यदि आप 132 ऐड कर देते हो तो आपके पास जो ये आ रहा है 771, ये कौन से स्थान पे आएगा वैल्यू, 65 वाले टर्म पे आएगा। इसका मतलब यही हुआ, मतलब कि 54th टर्म पे जाके उसमें 132 आप ऐड करो, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारा कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे एग्जिस्ट करेगा, तो 65 वाले पे एग्जिस्ट करेगा। यानी कि 65 वाले टर्म्स पे हमारा 771 वैल्यू आपको दिखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो, तो 11 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हमारे पास है और दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है। मतलब कि 2 AP है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। आप इसको ऐसे समझिए कि 2 हमारे पास AP है और दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। चलो, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे समझिए। सॉल्यूशन नंबर 12। 2 AP का कॉमन डिफरेंस क्या कहा, सेम है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द APs बी डी। यानी कि दोनों के AP के कॉमन डिफरेंस को हमने स्मॉल d मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ना कि दोनों AP का जो 100th टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। आप इसको ऐसे समझिए, हमारे पास 2 AP है तो 100 टर्म का बात हुआ, तो पहले वाले AP में हम लोग 100 टर्म का मतलब क्या हो गया, इसे समझो आप। हमारे पास 2 AP है, ठीक है। आप इमेजिन करो माइंड में कि हमारे पास 2 AP है, मतलब कि कुछ इसमें टर्म है और दोनों AP का कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को हमने क्या माना, D माना, ओके। अब दोनों AP का 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 दिया गया है, तो हमारे पास 2 AP है, तो 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। 100 टर्म इसका और 100 टर्म इसका, 2 AP है, इसका डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। और कितना दिया गया है डिफरेंस, 100 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास 2 AP है और पहले वाले AP का जो फर्स्ट टर्म है ना हम लोग कैपिटल A मान लेते हैं। इससे होगा क्या, आप इसको अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मतलब ये हो गया कि पहला वाला AP, हालांकि AP हमारा क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यही होता है ना AP हमारा। तो पहला वाला AP मान लो कि हमने यहाँ पे सब जगह पे कैपिटल A मान रखा है और दूसरे वाले AP में हमने स्मॉल a मान रखा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे होगा क्या ना कि आप ये समझ पाएंगे कि अच्छा, पहला वाला AP में हमारा फर्स्ट टर्म कैपिटल A हमने माना है, दूसरे वाले AP में हमने फर्स्ट टर्म को स्मॉल a माना है। अब यहाँ पे आप बड़ा आराम से कर पाओगे इसको। 100 टर्म का फॉर्मूला बिल्कुल A प्लस 99D माइनस इसका A प्लस 99D बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों दिया मालूम है, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म है ना और ब्रैकेट बाहर देना बहुत कंपलसरी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बराबर, ओह सॉरी यहाँ पे 0 नहीं 100। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखना शुरू हो गया होगा, 99D क्या बचा, A माइनस A बराबर 100। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो, यानी कि इसमें कहा गया था कि दोनों AP का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है, हमने उसको सॉल्व किया, A माइनस A हमारे पास 100 आया। अब कह रहा है कि दोनों AP का 1000वें वाले टर्म का क्या डिफरेंस होगा, 1000वें वाले का। नाउ आगे बढ़ते हैं। पहले वाले को AP को आपने क्या माना, कैपिटल A, तो इसका क्या होगा 1000 माइनस 1000, यानी कि अब हमसे कह रहा है
कि दोनों एपी का हजारवें वाले टर्म का क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डिफरेंस का मतलब माइनस, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। और इसका मतलब बताइए पहले, हजारवें टर्म का फॉर्मूला a प्लस 999d माइनस इसका क्या होगा a प्लस 999d, हजारवें वाले टर्म का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 99d, इसमें भी कुछ दिखना शुरू हो गया होगा आपको। ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है। यहाँ पे a माइनस a और a माइनस a का आपके पास बचा यहाँ पे, और a माइनस a का वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है, 100 निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 100 लिख सकते हैं और रीजन में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जब दोनों एपी का 100 वाले टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 वाले टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा। और यहाँ पे आपको लिख देना है बगल में फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि पहले वाले इक्वेशन से हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस a का वैल्यू कितना था 100, वहीं से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। बस हो गया आपका सवाल नंबर 12 भी कंप्लीट। इसको जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद अब आइए आप 13 नंबर पे। अच्छा, 13 नंबर और 14 नंबर जो है ना एक प्रकार का है, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, दोनों एक ही प्रकार का था। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग 12 तक रहने देते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हालांकि 13 और 14 जो है ना एक ही प्रकार का है, और इसमें तरीका हम थोड़ा सा आपको अलग बताने वाले हैं। मतलब किस प्रकार का सवाल जो है ना, मतलब जैसे मान लीजिए 13 में आपसे क्या पूछा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब मान लीजिए क्या एग्जाम में केवल डिविजिबल बाय 7 ही पूछेगा, नहीं, डिविजिबल बाय 12 भी पूछ सकता है, डिविजिबल बाय 13 भी पूछ सकता है, डिविजिबल बाय 9 भी पूछ सकता है, डिविजिबल बाय 15 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे उसके लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे, दोनों के लिए एक खास तरीका है, वो तरीका से आप किसी भी नंबर का बना सकते हैं। ठीक है, और उस तरीके में चूंकि थोड़ा सा यूनिक तरीका है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और हमारे पास समय बचा नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू कर लेंगे 13 से पूरा 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 5.3 एक्सरसाइज के लिए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।